विकास जी, यहाँ पर फॉरेन मीडिया के कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर भारत में कुछ होता है, खास करके अगर जम्मू कश्मीर में कुछ होता है, तो फॉरेन मीडिया उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन पीओके में जो आज परिस्थिति बनी हुई है, लगभग दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और फॉरेन मीडिया इस पर चुप्पी साधी हुई है। देखिए, पाकिस्तान जो है ब्रिटेन का प्रोजेक्ट था। जी वीरेंद्र जी, पाकिस्तान ब्रिटेन का प्रोजेक्ट था और कुछ बोलना चाह रहे थे आप वीरेंद्र जी? मैं कह रहा हूँ वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया, नॉट ओनली फॉरेन मीडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस का मीडिया, अल बिल्कुल जजीरा। बिल्कुल। देखिए, मैंने कई पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। एक तो जो वेस्टर्न मीडिया की बात है, देखिए हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जो है ब्रिटेन का प्रोजेक्ट था और वो ये था कि कम्युनिस्ट यूएसएसआर को उस समय रोकना था। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी उसमें पाकिस्तान की और उस हिसाब से उस देश को आर्टिफिशियली तैयार किया गया। और नेहरू जी ने कहा भी था कि ये ट्रंकेटेड पाकिस्तान है, यानी एक लंगड़ा पाकिस्तान है जो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो कबायली इलाके हैं वहां के, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, वो कभी भी किसी एक सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो रहे नहीं है और वो रहना पसंद नहीं करते। वो अपने जिरगा पे रहते हैं, इसलिए वो सेंट्रलाइज्ड लॉ को मानेंगे नहीं कभी। ये नेहरू जी का आकलन था और मुझे लगता है कुछ हद तक ये सही निकला। अब देखिए, कश्मीर की जहां तक बात है, देखिए पीओके के लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए कि कैसे कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे चिनाब पे उतना बड़ा ऊंचा, दुनिया का ऊंचा ब्रिज बनाया गया, कैसे कश्मीर के जो किसान है उनका सेब जो है 24 घंटे में दिल्ली पहुंच रहा है, कैसे कश्मीर में आईआईटीज हैं, आईआईएम हैं या जितने एम्स हैं और जितने तरक्की है, एजुकेशन है। तो वो देखिए, जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने फैला रखा था कि वहां पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। आप अगर पाकिस्तान के लोगों की बातें सुनेंगे तो वो कहते हैं भारत में मुस्लिमों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। तो वो सारा प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया सोशल मीडिया के जरिए। तो ये डिस्ट्रेस हो गया। अब इसीलिए वो 5th जनरेशन वॉरफेयर जो होता है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पिछड़ने की वजह से भी पूरे पाकिस्तान में के लोगों में आक्रोश है कि हमें इतने सालों तक एक अंधा बना के रखा गया धर्म के नाम पे। फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम ये कहते रहे अपने को कि ये इस्लाम का किला है ये पाकिस्तान, और वैसा किला है इस्लाम का जहां 85,000 मुस्लिम मारे गए, जहां पे मस्जिदों में नमाज के वक्त धमाके होते हैं, ऐसा फोर्ट्रेस ऑफ इस्लाम है। एक तो ये है। एक जो सऊदी अरब वाला जो एंगल आप कह रहे हैं, जो बहुत चर्चा में है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक सिक्योरिटी पैक्ट हो गया है, तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही हार्मफुल है। क्योंकि देखिए, सऊदी अरब पर हमला किसी इजराइल ने या किसी वेस्टर्न फोर्स ने कभी नहीं किया। कर रहे यमन के हूथी और वो ईरान के शिया रिजीम के कहने पर कर रहे हैं। यानी कल को पाकिस्तान को यमन पे अटैक करना पड़ सकता है और यमन पे अटैक का मतलब ईरान इन्वॉल्व होगा और पाकिस्तान में शिया वर्सेस सुन्नी डिवाइड हो जाएगा। तो पाकिस्तान के शिया अभी भी खुमैनी के रिजीम को सपोर्ट करते हैं। तो इन फ्यूचर पाकिस्तान में जो उनकी अपनी जो वो है डिवीजन, वो और चौड़ी होगी। और एक और बात देखिए कि कभी भी ये हम भी इससे सीख सकते हैं कि रिलीजन कभी भी बॉन्डिंग फोर्स नहीं हो सकता है। एथनिसिटी को हम बिल्कुल मतलब ऐसे बिल्कुल इरेज नहीं कर सकते एथनिसिटी को। आज वहां देखिए अलग अलग एथनिक मूल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धर्म उनको रोक नहीं पा रहा है, एक बॉन्डिंग फोर्स नहीं बन पा रहा है। एक बात बताए, यूपीए 1 और 2 के समय जब ये 26/11 का भी जवाब नहीं दिया था, अब तो ये एक भारत के थिंक टैंक का ये कहना था कि देखिए पाकिस्तान डाइल्यूट हो रहा है और वो चाहता है कि भारत उस पर अटैक करे, ताकि वो एंटी इंडिया ग्लू कहते हैं उसको वहां पे, कि वो भारत के विरुद्ध की हिंदू आ जाएंगे तो काफिरों का राज हो जाएगा तुम पर, ये कह के वो पूरे अपने विरोध को समाप्त कर देते। तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक चलना होगा इस मामले में और इमोशनल चीजों को हावी नहीं होने देके रियल इश्यूज पे जाना होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।